आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम मोहम्मद शेख और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मुफ्ती जहांगीर कासमी के घर के पास। सीधे हम फोकस करेंगे इनके दरवाज़े पर। आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। इस तरफ हम देखते हैं, इस तरफ क्या है। यहाँ पे कैसे हैं? बढ़िया जी। ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती जहांगीर का घर है ये? जी उन्हीं का घर है। कोई है नहीं यहाँ पे? ये लोग चले गए थे उसी टाइम जब इनके साथ ये हादसा हुआ जी, तो ये लोग तभी चले गए थे। कहाँ चले गए? इनको तो शायद उन्होंने डासना मसूरी से ATS की टीम ने उठाया इनको। अच्छा। और बेचारे वो डर के मारे, उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं इनकी बीवी है यहाँ पे। और इनके घर में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जी। जब ये इनके साथ कांड हुआ, ये हादसा इनके साथ पेश आया जी। ये देखिए सब रोड़ी मलबा बिखरा हुआ है यहाँ पे। हाँ। ये अपने घर में आधा फ्लैट अपना किसी दूसरे को बेचना चाह रहे थे। नहीं, जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो कितनी सच्चाई है इस आरोप में? ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, पता नहीं किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। छत के ऊपर इन्होंने छोटा सा मकान बनाया हुआ है और ये मकान जो है अभी इन्होंने अपना टीन उतार के अभी टुकड़ियाँ डाली हैं छत के ऊपर भी बेचारों ने। लेकिन इनके ऊपर गंभीर आरोप है कि ये लोगों को ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे। ये तो बेचारे कीड़ी भी नहीं मार सकते, इतने शरीफ इंसान हैं। पूरी बिल्डिंग में, पूरे इलाके में आपका ये बगल में मकान है? मेरा ये मकान है इधर यहाँ पे, और मैं नीचे भी रहता हूँ। तो ये बताएं, यहाँ पे इनसे मिलने जुलने किस तरह के लोग आते थे? इनके पास इनके बीवी के भाई के अलावा कोई कभी मिलने नहीं आता था। बेचारे बस अपना रोजी रोटी में लगे रहते थे, इतना ही इनका काम है। नहीं, कई लोग ऐसे भी सामने आए जिनका कहना है कि मेरे परिवार में किसी सदस्य को ज़बरदस्ती इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, इस तरह का आरोप है। अब देखिए, आप हिंदू हैं और आपका बच्चा कोई, जाहिर सी बात है, मुस्लिम होने की मन में ठान ले अपने, और वो हमारी किताब कुरान को पढ़कर या किसी और चीज़ को पढ़कर वो हमारी तरफ मुतासिर हो जाए और वो मुसलमान बनने की सोचने लगे, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये बेचारे, इनके पास लोग आते थे कि भैया हमें मुसलमान कर लो, तो ये लोग लीगल तरीके से, जो प्रोसीजर है इसका, उसी के तरीके से काम करते थे। लीगल प्रमाण पत्र, जो कानूनी तरीके से जो सिस्टम उसका है, उसी तरीके से विचार करते थे। यानी यहाँ पे लोग जानते थे इनके बारे में कि ये इस तरह का काम करते हैं। ये उमर गौतम साहब के साथ जुड़े हुए थे जी। उमर गौतम साहब के पास जो है लीगल तरीके से, जो कानूनी जो प्रक्रिया है, उसको निभाते हुए लोग काम करते थे। इससे पहले कभी इनके यहाँ पुलिस आई या इस तरह की कोई बात? नहीं, कभी कोई ऐसी पुलिस वगैरह कोई कभी नहीं है इनके यहाँ। तो क्या लगता है कि किसी तरह की साजिश आपको लगती है इसके अंदर? ये साजिश ही साफ साजिश दिखाई दे रही है। जो आदमी बेचारा कंस्ट्रक्शन करा रहा हो अपने घर में, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा आप कैमरा लाइए और ये दिखाइए कि ये बेचारे कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, और परेशानी की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, ये 80 गज़ का मकान है इनका, 40 गज़ का मकान दीवार पार्टीशन करके किसी को बेच रहे थे। तो बताइए आप, क्या ऐसा आदमी कुछ गलत कर सकता है जो अपनी जीविका चलाने के लिए अपना आधा मकान ही बेच रहा हो? यानी आज से पहले इनके ऊपर किसी तरह का ना कोई केस दर्ज है, ना कोई किसी तरह का इनके ऊपर विवाद था इससे पहले? दूर तक इनका किसी केस से, किसी विवाद से, ये तो बेचारे बिल्कुल निहायत ही जो है ना, एक तो झूठ मूठ तारीफ़ करते लोग, झूठ मूठ की तारीफ़ नहीं है, ये सचमुच में तारीफ़ के लायक इंसान है। यानी मोहल्ले में कभी किसी से कोई कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा किस तरह की कोई बात? दूर तक कोई वास्ता नहीं इनका इन चीज़ों से। यानी दूर तक किसी तरह कोई वास्ता नहीं था? कोई वास्ता नहीं था इनका। तो और क्या काम करते थे इसके साथ साथ? ये कुरान शरीफ की तफसीर, कुरान शरीफ के मतलब समझाते थे। मोमडन्स के घर में जाके उनको समझाते थे। उनको जैसे ट्यूशन होता है जी भाई, ट्यूशन देते हैं लोग घर जाके, जितने मौलवी वगैरह होते हैं ये लोग घर जाके कुरान शरीफ का ट्यूशन, उर्दू का ट्यूशन वगैरह देते हैं। तो ये लोग, ये बेचारे वही करते थे मैन, यानी पढ़ाई लिखाई करा के अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुरान शरीफ का, उर्दू की किताबों का, इस तरह अपनी जीविका चला रहे थे ये। अच्छा, जो लोग आते थे कि जैसे अगर कोई मुस्लिम ही होना चाह रहा, जो लोग आते थे क्या यहीं आते थे
नहीं, वो यहाँ नहीं आते थे। हाँ। वो आते थे उमर गौतम साहब के पास जी कि सर हम मुसलमान होना चाहते हैं जी। अपनी मर्ज़ी से, बिना किसी दबाव के। तो उमर गौतम साहब भी लीगल तरीके से उनसे पूछते थे और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें ये उनके साथ रहते थे। ये लीगल प्रमाण पत्र बना के उनको, ये काजी हैं, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी हैं, तो ये लीगल तरीके से जो प्रोसीजर था उसको फॉलो करते हुए काम करते थे। तो कम से कम जितने लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया होगा वो तो सामने आके कह सकते हैं कि नहीं, हम पर कोई दबाव नहीं था, हम अपनी मर्ज़ी से ऐसा किए। हाँ बिल्कुल, वो लोग सामने आके कह देंगे, हमें उम्मीद है उनसे, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से हुए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है। और लोग सामने आ भी रहे हैं, मैं कई दिन से वीडियो देख भी रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो चल रही हैं, लोग आके बता रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं दिया। हम हिंदू हैं, हम इनके दोस्त हैं उमर गौतम साहब के, लेकिन हमें उमर गौतम साहब ने या जहांगीर कासमी ने कभी कोई किसी तरह का दबाव नहीं दिया हमारे ऊपर कि हम मुसलमान हो जाएं। कौन दोषी है और कौन निर्दोष, ये फ़ैसला तो अदालतें करती हैं, लेकिन हमारा काम है सिर्फ खबरें दिखाना। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कई पार्टियों को एक मुद्दे की ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा सियासी पार्टियों को मिल चुका है।